तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हमारे पॉलिटी का पूरा रिवाइज करेंगे, वो भी लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में उनके आधार पर, क्योंकि उन्हीं टॉपिक से इस बार भी हमारे क्वेश्चन आएंगे, लगभग उन्हीं टॉपिक से आएंगे। तो हम व्याख्या करते हुए चलेंगे तो हमारा पूरा रिवाइज होएगा सिलेबस का। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारा पॉलिटी का रिविजन। पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 153 सुमेलित नहीं है। सबसे पहले ये पढ़ना ढंग से, क्योंकि हम सुमेलित है या नहीं, सुमेलित नहीं है। 153 राज्यपाल का पद, 156 राज्यपाल की पदावधि, 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, 155 राज्यपाल को पद से हटाना। देखिए इसमें ये बिल्कुल सही है। 153 कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद में आपको बता दूं। 153 में राज्यपाल का पद है। 154 में राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति वो राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति, समस्त कार्यपालिका शक्ति। ठीक है। और 155 में है ना, वो राज्यपाल को पद से हटाना नहीं है। 155 में है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति, इसका प्रावधान है। और ये नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना। इस तरह ये गलत हो जाता है हमारा। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण अनुच्छेद में बताओ आपको राज्यपाल से रिलेटेड। 155 हो गया। 56 में, बिल्कुल 56 में राज्यपाल की पदावधि है। राज्यपाल का पद ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। वैसे 5 साल रहता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ऑप्शन में आएगा तो यही करेंगे हम। प्रसाद सामान्यतः रहता है, प्रसाद पर्यंत। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये हो गया। और महत्वपूर्ण अनुच्छेद में आपको बताओ और कौन सा है। हम देख चुके हैं 153 राज्यपाल, 154 कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति राज्य की। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसमें नियत होगी। 155 नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। 156 कार्यकाल, महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताऊंगा आपको इसमें। इसका कार्यकाल क्या बोल सकते हैं हम? पदावधि, पदावधि। ठीक है, 156 और 159 इसमें शपथ है। ये शपथ भी महत्वपूर्ण है। शपथ कौन दिन आता है? मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। और 161 क्षमादान की शक्ति, ये भी महत्वपूर्ण है। क्षमादान की शक्ति इसकी। राज्यपाल संबंधित ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद दोस्तों, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके बाद में 65, 63, 64 ये महत्वपूर्ण, राज्यपाल में यही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये हम इसकी व्याख्या कर चुके पूरा। और एक और बात आपको बता दूं मैं, वर्तमान राज्यपाल कौन है? वर्तमान राज्यपाल, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये याद करके जाना है। वर्तमान राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र जी। कलराज मिश्र जी यूपी के रहने वाले हैं। ठीक है। प्रथम कौन थे? प्रथम राज्यपाल है सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। कब बने? 1 नवंबर 1956 को, जब हमारा राजस्थान का पूर्णतः एकीकरण हुआ। इससे पहले राज्यपाल नहीं था। 23 मार्च 1949 से लेकर और 1 नवंबर तक राज प्रमुख का पद था। राज प्रमुख। और वो हमारे रहे थे सवाई मान सिंह द्वितीय थे वो। ठीक है ना। ये एकमात्र हमारे राज प्रमुख रहे थे। ये बात हो गई, क्योंकि उससे पहले हमारा राज्य, मतलब जो राज्य थे भारत के,
वो 4 श्रेणियों में विभक्त थे राज्य, 4 श्रेणियाँ थी। हमारा राजस्थान है वो बी के अंतर्गत आता था, और इसके बाद 1 नवंबर 1956 को ये श्रेणियाँ ख़त्म कर दी गई और 14 राज्य स्टेट और 6 यूटी बना दिए गए थे इस दिन। तो ये हमारा पूरा राज्यपाल से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें वो हम कर चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हाल के अध्यक्ष रह चुके हैं? देखिए, इनके बारे में राज्यपाल तो पता होना चाहिए हमको, किस पद पर रहे ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये थे हमारे हाल के पद पर रहने वाले ओपी मेहरा जी। ओपी मेहरा जी ये है महत्वपूर्ण बात। इसके अलावा ठीक ओपी मेहरा जी, लेकिन इनके बारे में देखते, ये तीसरे राष्ट्रपति शासन में ये हमारे राज्यपाल थे। ठीक है, प्रथम बर्खास्त राज्यपाल, बर्खास्त किया गया था इनको, बर्खास्त राज्यपाल। ठीक है, इनके बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। 3 बार ये राज्यसभा सदस्य रह चुके, लेकिन राज्यसभा सदस्य और केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री भी रहे ये। ठीक है ना, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं, इनके बारे में कोई इतनी पूछा नहीं जाता। ओपी मेहरा, इसके अलावा दोस्तों इसको पद्म विभूषण भी मिला है इनको, पद्म विभूषण। बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे ये। वायुसेना का अध्यक्ष भी रहे, वायुसेना का अध्यक्ष भी रहे, और ओलंपिक संघ से भी जुड़े थे। बहुत पद है, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण हैं। एक तो वायुसेना वाला, और वायुसेना वाला एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ये जो अध्यक्ष रहे वो। और एक और महत्वपूर्ण इनका पद वो है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कौन सा है, याद नहीं आ रहा। आरपीएससी के सदस्य भी रहे थे। तो ये तीनों पद बहुत महत्वपूर्ण, आरपीएससी के सदस्य, हाल और वायुसेना अध्यक्ष। ये ओपी मेहरा से रिलेटेड इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और क्वेश्चन कोई पूछा नहीं जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम एम चन्ना रेड्डी की। रघुकुल तिलक के बारे में मैंने आपको बता दिया। एम चन्ना रेड्डी दोस्तों, ये हमारे राज्यपाल थे चतुर्थ राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1992 में राज्यपाल। ठीक है, इसके अलावा ये पता होना चाहिए कहाँ का है। इसके अलावा ये आंध्रा के सीएम रह चुके हैं। ठीक है ना, इसके अलावा यूपी पंजाब के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, तो यही है इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें। एम चन्ना रेड्डी, तो ये हमारा हो गया राज्यपाल से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें। हमारा आंसर है इसमें ओपी मेहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, बिल्कुल व्याख्या करते हुए चलेंगे तो हमारा सिलेबस का रिविजन तो होना ही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था को समाप्त कर दी गई? ठीक है ना, ये हमारा आंसर है 7वें संविधान संशोधन 1956। ये मैंने आपको बताया था दोस्तों कि राजस्थान के चौथा चरण 30 मार्च 1949 को, एकीकरण के चतुर्थ चरण हुआ था। तो उसमें लगभग पूरे राजस्थान का हमारा एकीकरण हो गया था। 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं, इसी वजह से मनाते हैं वो राजस्थान दिवस। ठीक है ना, तो 30 मार्च को हमारे राज प्रमुख का पद सृजित किया गया, राज प्रमुख का पद सृजित किया गया, और वो 30 मार्च से लेकर 1 नवंबर 1956 तक रहा। और हमारे प्रथम राज प्रमुख रहे थे, प्रथम एकमात्र मानसिंह जयपुर के, मानसिंह द्वितीय रहे थे राज प्रमुख। ठीक है ना, ये था मामला राज प्रमुख संबंधित।
तो ये 7वें संवैधानिक संशोधन हुआ था, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 से राज प्रमुख का पद पद समाप्त कर राज्यपाल का पद सृजित किया गया। और प्रथम राज्यपाल आपको पता है, प्रथम गुरुमुख निहाल सिंह बने थे, हमारे गुरुमुख निहाल सिंह। और सर्वाधिक टाइम भी इनका ही है, सर्वाधिक समय तक राज्यपाल रहने वाले यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, ये हमारा इसकी व्याख्या हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तत्कालीन करंट क्वेश्चन था, क्योंकि ये 2021 के पेपर को हम हल कर रहे हैं। 2020 में राजस्थान में कितने अध्यादेश जारी किए गए थे। ठीक है, तो ये हमारे काम का नहीं है उस टाइम का। अध्यादेश से रिलेटेड हम बातें कर लेते हैं। अध्यादेश ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है राज्यपाल संबंधित। राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अध्यादेश विधानमंडल द्वारा पारित कानून के समान ही होता है। बिल्कुल जैसा विधानमंडल में कानून बने वो कोई शक्ति इसमें कानून के समान ही होता है। बिल्कुल इसमें वही पावर होती है जो विधानमंडल ने कानून पारित किया। दूसरा, कब पारित किया जाता, जब, क्या लिख दिया भैया, जब विधानमंडल सत्र में ना हो या एक सदन सत्र में न हो, जब दोनों, ये मतलब यहाँ पर दोनों या एक न हो, तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। ये इसको शक्ति है। तो ये हम इसके बारे में चर्चा कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम व्याख्या करते हैं। निम्नलिखित में से 3 या अधिक बार, ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं। देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया जी हमारे सर्वाधिक समय तक 4 बार राज्यपाल रहे, लगभग 17 वर्ष तक रहे थे। भैरव सिंह शेखावत जी 3 बार रहे हैं। शिवचरण माथुर 2 बार रहे हैं। ठीक है, शिवचरण माथुर 2 बार रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत 3 बार रहे हैं। हरिदेव जोशी 3 बार रहे हैं, लेकिन ये 2 बार रहे, ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा हमारा। हरिदेव जोशी जी 3 बार रहे हैं। शिवचरण माथुर 2 बार रहे। मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार रहे, सर्वाधिक समय तक ये रहे थे। और बताऊंगा आपको आगे। भैरव सिंह शेखावत 3 बार, मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार, हरिदेव जोशी 3 बार। तो ये हमारा आंसर बनेगा ये। इसके लिए हमको क्या है दोस्तों, राज्यपाल से रिलेटेड महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री से रिलेटेड। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री। ठीक है, ये इसमें हमको मुख्यमंत्रियों की लिस्ट याद होना चाहिए। महत्वपूर्ण फैक्ट में तथ्य बता देता हूँ पहले। महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे कम उम्र में राज्यपाल बने
मोहनलाल सुखाड़िया जी, मोहन लाल सुखाड़िया। ठीक है। दूसरा, सर्वाधिक समय तक, अधिक समय, ये भी मोहनलाल सुखाड़िया है, मोहनलाल, लगभग 17 वर्ष। ठीक है। दूसरा, इसके बाद में ये इसका जो विधानसभा क्षेत्र था, विधानसभा क्षेत्र इनका था, मोहनलाल सुखाड़िया जी का उदयपुर था, UDP। ठीक है। दूसरा, प्रथम अल्पसंख्यक CM बरकतुल्ला खान 13 से बने थे, 1971 में बने थे। ठीक है। प्रथम SC जगन्नाथ पहाड़िया समझ जाओगे आपको, 1980 में बने थे जगन्नाथ पहाड़िया। दूसरे, और क्या फैक्ट बनता है, हाँ, कार्यकाल के दौरान मृत्यु, तो ये बरकतुल्ला खान की हुई है, बरकतुल्ला खान। ठीक है। प्रथम महिला CM वसुंधरा राजे सिंधिया बनी है, वसुंधरा राजे सिंधिया 2003 में। ठीक है ना। और राज्यपाल से संबंधित और राष्ट्रपति, क्या बोल रहा हूँ मैं, मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और कोई आएंगे तो बताएंगे। दूसरा बात, इस लिस्ट को याद रखना, ये लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, जो CM की लिस्ट है ना, वो याद रखना, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, हमारे राज्यपाल बने थे, सबसे प्रथम बने थे, कौन बने थे, हीरालाल शास्त्री। ये मनोनीत थे। ठीक है। हीरालाल शास्त्री 30 मार्च 1949 को बने और 51 तक रहे। ठीक है। दूसरे बने वेंकटाचारी IAS थे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, वो हमारे मुख्यमंत्री बने 1951 में। ठीक है। तीसरे बने जय नारायण व्यास, ये भी 1951 में बने। तो ये तीनों थे दोस्तों मनोनीत मुख्यमंत्री, और ये मनोनीत बाद में निर्वाचित भी बनेगा, मनोनीत व निर्वाचित। ठीक है। अब इसके बाद में कौन बनता है, चौथे नंबर पे बनते हैं हमारे टीकाराम पालीवाल। ये बनते हैं हमारे 1952 में। ठीक है ना। प्रथम निर्वाचित, क्योंकि जयनारायण व्यास को चेहरा घोषित किया गया था, वो चुनाव नहीं जीतवाए, 2 जगह से लड़े थे, जोधपुर B और जालौर A से ये चुनाव लड़े थे, लेकिन ये हार गए दोनों जगह से। फिर बाद में इनको किशनगढ़ से चुनाव लड़वाए गए और जीते, उसके बाद में फिर दोबारा इनको बनाया गया। ठीक है ना, जय नारायण व्यास। इसके बाद में जय नारायण दोबारा अब बनेंगे तो निर्वाचित बनेंगे नारायण व्यास जी। तो ये रहे थे दोबारा फिर 1952 से और 54 तक रहे। ठीक है ना। अब बने ये, और इन्होंने अपने कार्यकाल में प्रथम जो टीकाराम पालीवाल थे ने इसको उप मुख्यमंत्री बनाया, प्रथम उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल को बनाया इन्होंने, टीकाराम।
तो टीकाराम पालीवाल ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले मुख्यमंत्री बाद में उप मुख्यमंत्री बने। पालीवाल महुआ से लड़े थे, दौसा के थे ये, ठीक है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। 5वां पूर्व राज्यपालों मुख्यमंत्रियों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो कितना हो गया, किधर गया 5 हम कर चुके हैं। छठे हमारे बने थे इसके बाद में सर्वाधिक समय तक सबसे महत्वपूर्ण है छठे, मोहनलाल सुखाड़िया जी। मोहनलाल सुखाड़िया जी, सुखाड़िया 1954 से लेकर 71 तक, ठीक है ना। इसके बारे में बात ध्यान रखो, प्रथम राष्ट्रपति शासन 1967 में इनके कार्यकाल में लगा, ठीक है ना। और तब राज्यपाल कौन थे ये भी पूछा जाता है, तो ये भी यहाँ पर लगे हाथ हम लिख लेते। राज्यपाल थे संपूर्णानंद, ठीक है ना। और संसदीय सचिव की नियुक्ति सबसे पहले इन्होंने शुरू की थी। संसदीय सचिव की नियुक्ति शुरू इन्होंने ही की थी। दूसरा, जो विभागीय व्यवस्था खत्म कर दी इन्होंने, 1962 में। ये इसके बारे में महत्वपूर्ण सकते। नेक्स्ट मुख्यमंत्री है 7वें नंबर के हमारे, जो इनके हटने के बाद बनेंगे, वो है बरकतुल्ला खान। पहले बता चुका हूँ मैं, अल्पसंख्यक प्रथम मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान 1971 से 73 तक ये रहे थे, 2 बार रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में बता चुका आपको, कौन से मुख्यमंत्री होने वाले अब, छठे और 7वें मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान के बाद में बने थे हमारे हरिदेव जोशी जी। एक हाथ के मुख्यमंत्री दोस्तों, इनके एक ही हाथ था, हरिदेव जोशी जी, एक ही हाथ था इनके। तो ये हमारे मुख्यमंत्री बने हैं 1973 से लेकर 77 तक, ठीक है। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, ये कहाँ से थे, बांसवाड़ा से थे, बांसवाड़ा से विधायक। दूसरा और ये असम के राज्यपाल भी रहे हैं, असम के राज्यपाल रहे हैं। तीसरा, 3 बार सीएम, परंतु एक भी बार कार्यकाल पूर्ण न कर सके, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं हमारा सातवां आ चुका है ना। 8वें नंबर पर मुख्यमंत्री कौन बने इसके बाद में, बने थे दोस्तों हमारे 77 में भैरव सिंह शेखावत 1977 से 80 तक ये रहे प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, गैर कांग्रेसी सीएम, ठीक है ना। इनके टाइम आपातकाल, कौन सा आपातकाल था, पहला आपातकाल कब लगा हमारा सेक्शन, दूसरा आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। प्रथम हमारा राष्ट्रपति शासन था वो सबसे कम समय तक का था, और अंतिम जो सबसे अधिक समय तक का था। प्रथम 44 दिन का था, दूसरा 354 दिन तक का शासन, राष्ट्रपति शासन था, ठीक है। और ये 3 बार सीएम, ठीक है। 9वां हम देखते हैं, 9वां कौन बने थे इसके बारे में, 80 बने थे जगन्नाथ पहाड़िया। महत्वपूर्ण तथ्य कर रहे हैं हम, 1980 से 81 तक रहे ये प्रथम SC। दूसरा महत्वपूर्ण बात, कवयित्री
पर टिप्पणी के चलते पद गवाया। तो ये भी पूछा जा सकता है, कवियत्र पर टिप्पणी की थी इन्होंने महादेव वर्मा पर, तो इनको त्यागपत्र देना पड़ा था। 10वें मुख्यमंत्री कौन बने? इनके बारे में बने शिवचरण माथुर जी। इनकी लिस्ट याद रखना है, इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माथुर जी ये 1980 से क्या तक रहे हैं? 81 से 85 तक ये रहे हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में कोई महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है। 2 बार सीएम, ठीक है। 11वें नंबर पे हीरा लाल देवपुरा, लाल देवपुरा 1985 में बने, 85 तक रहे, मात्र 16 दिन। सबसे कम समय तक रहने वाले ये है, सबसे अधिक तक मोहनलाल सुखाड़िया 16 दिन, ठीक है। इसके अलावा फिर इसके बाद में बनाए गए दोस्तों हमारे हरिदेव जोशी जी को दूसरी बार। हरिदेव, उनके बारे में आप कर चुके हैं, अब अभी यहाँ पर उनके बारे में नहीं लिखेंगे। हरिदेव जोशी जी 1985 से लेकर 88 तक, ठीक है ना। फिर दोबारा कौन बनते हैं? 13 नंबर पे बनते हैं फिर दोबारा शिवचरण माथुर जी, ठीक है ना। ये राजस्थान के निवासी नहीं थे, ये एमपी के थे, ये बात धारण रखना। और तो इसके बारे में कुछ ऐसी बात नहीं है। 1988 निवासी में दोबारा बने 1 साल तक, ठीक है ना। फिर 14वें नंबर पे दोबारा बने हमारे हरिदेव जोशी जी, और ये रहे 1989 से 90 तक, तीसरा और अंतिम बार, तीसरी बार। और एक बात इनके बारे में ये ध्यान रखना, हरिदेव जोशी प्रथम से लेकर 10वीं विधानसभा तक लगातार विधायक रहे, लगातार रहे थे। ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लिए। तो हम हरिदेव जोशी जी कर चुके हैं 14वां मुख्यमंत्री। अब हम 15वें नंबर के मुख्यमंत्री करने वाले हैं। 15वें नंबर के मुख्यमंत्री हमारे, क्या नाम है? हरिदेव जोशी जी। इनके बाद में इनका कार्यकाल, हाँ, भैरव सिंह शेखावत, ये रहे 1990 से 92 तक। इनके समय तीसरी नहीं, चौथी बार आपातकाल, सर्वाधिक समय तक 354 दिन, ठीक है। तीसरी बार लगा था ना, वो मैंने शायद आपको बताया नहीं, ये 1980 में लगा था। थर्ड आपा, यार मैं गलत लिख देता हूँ बार बार। थर्ड राष्ट्रपति शासन बोलना चाहिए मेरे को, मैं गलत बोल देता हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हर बार दिमाग में वही बैठ रहा है, ठीक है ना। तो इसको हटाना है हमें, किधर गया? हाँ, इसको हटाना है। यहाँ पर लिखना है 34 बार राष्ट्रपति शासन। ये लो भैया, ये बन गए हमारे। 16वें नंबर पे कौन बनते हैं? अब 16वें नंबर पे बनते, संख्या तो कम है लेकिन ये एक अधिक बार बन रहा है ना, इसके बाद में बनेंगे दोबारा भैरव सिंह शेखावत। अब अपना कार्यकाल ये पूरा करेंगे भैरव सिंह शेखावत। 1993 से लेकर
98 तक, ठीक है ना। इसके बारे में हम कुछ नहीं लिखेंगे हम। 17वें अशोक गहलोत, सब जानते हो उसके बारे में। सरदारपुरा से जोधपुर से चुनाव लड़ते ही, ठीक है ना, गहलोत। 1998 से 2003 तक। इसके बाद में वसुंधरा राजे, ये भी एमपी की रहने वाली है, जन्म इनका महाराष्ट्र में हुआ था, सिंधिया परिवार से है। 2003 से 2008 लगातार चला फिर इनका। 19 अशोक ये रहे थे 2008 से 13 तक। 20 वसुंधरा राजे 2013 से 18 तक। फिर 21 गहलोत 2018 से 23 तक, ठीक है ना। नेक्स्ट 22 नंबर के क्या नाम, भजन लाल जी, भजन लाल जी शर्मा 2023 में बने दोस्तों। वैसे ये व्यक्ति विशेष के हिसाब से व्यक्ति 16वें है, ठीक है ना, व्यक्ति ये 16वें है, क्योंकि एक ही 2-2 3-3 बार 4-4 बार रहे हैं, तो इस वजह से व्यक्ति 16वें है। और ये हमारे विधायक थे सांगानेर से, प्रथम बार विधायक बने और प्रथम बार में मुख्यमंत्री। तो ये मैंने मुख्यमंत्री के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा आपसे कर ली है, इनसे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है। 1952 में राजस्थान विधानसभा का कुल सदस्य संख्या 160 थी, बिल्कुल सही बात है। उसके बारे में मैं आपको बता दूं, 1967 में 1957 में ये 176 हो गई। 1967 में परिवर्तन हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 184 हो गई। और 1977 में ये 200 हो गई। और ये टाइम था छठी विधानसभा, ठीक है ना, ये इसकी हमने। तो ये वाला बिल्कुल सही है। विधानसभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम पहली बार 1956 में निर्मित, ये भी बात बिल्कुल सही है। राजस्थान विधानसभा की 18 स्थायी समितियां, जिनमें से 4 वित्त संबंधित, ये गलत हो गया, ये 22 है दोस्तों। 4 वित्त ये सत्य है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ए और बी इसमें बिल्कुल सत्य है। तो इसमें बात करता हूँ मैं। विधानसभा में कुल 22 स्थायी समितियां हैं, और इनको आप पढ़ के जाना, इनके अध्यक्ष कौन है ये पूछे जाएंगे, पूरे मैं अभी बता नहीं सकता। समितियां है जिनमें से 4 वित्त समितियां है, तथा 3 के अध्यक्ष है, वो विधानसभा अध्यक्ष VS अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। दूसरा एक महत्वपूर्ण मैं आपको बता देता हूँ, जो लोक लेखा समिति है ना, जनलेखा समिति, जनलेखा, और आप पढ़ के जाना पूरी की पूरी समिति। जनलेखा समिति के अध्यक्ष है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, और आप पढ़ के जाना, राजेंद्र राठौड़ है, पढ़ के जाना और पूरी बताएंगे तो हमारा चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसको व्याख्या कर चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। दोस्तों, शोभाराम कुमावत, ये हमारे प्रथम चरण में मत्स्य संघ के प्रथम चरण मत्स्य संघ के, उस टाइम CM नहीं बोला जाता, इनको PM बोला जाता था, ठीक है ना। CM PM बोला जाता था उस टाइम, प्रधानमंत्री मत्स्य संघ के PM रहे हैं, ठीक है। गोकुललाल आसावा द्वितीय चरण राजस्थान संघ के PM रहे।
माणिक्यलाल वर्मा। तृतीय चरण, थर्ड चरण, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान के ये पीएम रहे हैं। ये कुछ भी नहीं रहे दोस्तों, तो हमारा आंसर ये होगा। लेकिन इसके बारे में हम चर्चा कर लेते। ये इनको कहा जाता है दोस्तों वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी। वागड़ 3 जिले आते हैं इसमें, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। वागड़ का गांधी। और इनकी एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ। 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की, प्रजामंडल की स्थापना। ठीक है, ये हमारा इसका एक्सप्लेनेशन विद एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श का राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य मंत्रिपरिषद का परामर्श राज्यपाल द्वारा। राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ परामर्शकार भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। और भारत के मुख्यमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के द्वारा, सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा। तो इसका हमारा आंसर बनेगा दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा। बिल्कुल, इसकी नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति है, नियुक्ति राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश वह राज्य राज्य के राज्यपाल से परामर्श पर तथा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीश में वो उसका जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श पर ये हो गया। तो ये हमारा इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़। इसके बारे में राजस्थान हाईकोर्ट है, राजस्थान हाईकोर्ट है, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना होती है दोस्तों 20 तारीख मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन अगस्त 1949 में इनकी स्थापना हुई थी। प्रथम की बात कर लेते हैं। प्रथम कौन थे? प्रथम थे हमारे कमल कांत वर्मा। ठीक है, ये हमारे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम प्रभावी हुए? तो ये है दोस्तों 1 अक्टूबर 1952 को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम प्रभावी हुए तथा 2012 में संशोधित भी हुए। इसके बारे में और कोई ऐसी जानकारी नहीं है बताने लायक। तो नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष कौन थे? प्रोटेम सामयिक अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये थे हमारे गुलाबचंद कटारिया जी, जो वर्तमान में असम के राज्यपाल बना दिए गए हैं। असम के राज्यपाल बना दिए गए हैं इनको, ठीक है ना। ये थे, ये कौन है? ये है हमारे दोस्तों छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है ना। वित्त आयोग की स्थापना हुई थी अप्रैल 1994 में। हमारा वित्त आयोग बना। अनुच्छेद 243 आई व 243 क्या लिख दिया यार, बोल तो अलग रहा हो, लिख कुछ और रहा हो। 243 आई व 243 बाई के तहत, आई के तहत तो ये जो क्या नाम है, ग्रामीण नगरीय सुशासन है उसके लिए।
और इसके तहत शहरी स्थानीय निकायों के लिए वित्त आयोग बनाया गया था। ठीक है ना, तो ये वर्तमान है, ये पढ़ के जाना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। मैं आपको बता दूं, प्रोटेम स्पीकर होता है ना, वो इसको राज्यपाल शपथ दिलाता है। फिर ये क्या, सभी विधायकों को शपथ दिलाता है। शपथ दिलाने के लिए ये पद बनाया जाता है, वरिष्ठतम विधायकों को शपथ दिलाता है। वरिष्ठतम सदस्य उसको बनाया जाता है शपथ, और अध्यक्ष बनते ही स्वतः ये पद खत्म हो जाता है, स्वतः पद खत्म हो जाता है। तो ये है इसका रोल, कुछ भी नहीं है। और एक और बात बता दूं, प्रथम थे ना हमारे प्रथम प्रोटेम स्पीकर, प्रथम, चलो अगले पेज में बता देता हूँ, ये भी पूछा जा सकता है। प्रथम प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह, महाराव थे संग्राम सिंह। ठीक है ना। दूसरा, सर्वाधिक बार कौन रहे हैं? पूनम चंद बिश्नोई, पूनम चंद बिश्नोई। इसके बारे में आप ये बात ध्यान रख लो इसके बारे में कि ये प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, ये विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, और ये विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो ऐसा पूछा जा सकता है, जो अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे, प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं हमारे। राजस्थान लोक सेवा आयोग निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही है? तो दोस्तों, लोक सेवा आयोग से संबंधित गठन हमारे अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक हमारे लोक सेवा आयोग है। ठीक है ना। इसमें 315(2) के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। ठीक है ना। और आरपीएससी, हमारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी, ये कब बना? ये बना था अगस्त 1949 में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे एस.के. घोष। दूसरा वर्तमान, ये आप रट के जाना, याद करके जाना भी, संजय कुमार श्रोत्रिय, ऐसे कुछ है, संजय श्रोत्रिय, मुझे याद यही है, श्रोत्रिय ही है, लिखने में थोड़ा आ नहीं रहा है, क्या है, श्रोत्रिय ऐसे कुछ है, संजय कुमार श्रोत्रिय है वर्तमान। अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कांता कथोरिया दोस्तों, ये यूपीएससी की भी मेंबर रही है। कमला भील और प्रकाशवती शर्मा और दिव्य कीर्ति शर्मा। प्रकाशवती, ये भी यूपीएससी की मेंबर रही है। तो अब तक रही 5 आरपीएससी, अब तक 5 ही महिला रही, 5 आरपीएससी महिला सदस्यों में से 2 कमला व प्रकाशवती, ये यूपीएससी सदस्य रही है। अब मैं 5 बता देता हूँ, 5 महिला कौन कौन रही है। 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए, कांता कथोरिया, कमला भील, ये तो 4 है। ये प्रकाशवती, दिव्या सिंह, देख, कांता कथोरिया, कमला भील, दिव्या सिंह। दूसरा प्रकाशवती, तीसरी है। 4 तो यही है, ये सदस्य रही, इनमें से 2 यूपीएससी की रही। इसके अलावा राजकुमारी गुर्जर, उनका वर्तमान में ही कार्यकाल पूरा हुआ है, राजकुमारी।
गुर्जर। तो ये 5 ही सदस्य जो महिला सदस्य आरपीएससी की मेंबर रही है, ठीक है ना। ये वर्तमान मतलब वर्तमान नहीं, इसका कार्यकाल खत्म हुआ अभी, ठीक है ना, खत्म हुआ इनका अभी ये हटी है। तो ये हमारे इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, आरपी से संबंधित मैं आपको महत्वपूर्ण तथ्य बता चुका हूँ बिल्कुल, ठीक है, ये याद करने योग्य है। इसके अलावा हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई थी, बिल्कुल ये आगे में डेट में कन्फ्यूज़न हो रहा था मैं, तो 29 अगस्त 1949 को हमारे राजस्थान हाई कोर्ट है, इसका गठन किया गया था। तो उस टाइम भी हुआ था दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश सहित मुख्य न्यायाधीश सहित 11 न्यायाधीशों ने शपथ ली थी। न्यायाधीशों ने शपथ ली, किसने दिलाई थी? मान सिंह देते थे, क्योंकि राज्यपाल का पद की जगह यही पद था, तो ये इसने शपथ दिलाई थी इनको। तो देखिए, नवल किशोर बाफना जी में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये जोधपुर से थे, ये सत्य बात है। कंवरलाल बाफना जी, नवल किशोर, लाला नवल किशोर, ये जोधपुर के थे, इन्होंने शपथ ली थी। कंवरलाल बाफना ये जयपुर से, इन्होंने भी शपथ ली थी। न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत, ये कोटा से नहीं थे, कोटा से दोस्तों खेमचंद गुप्ता थे, खेमचंद गुप्ता, ये कोटा से थे, इन्होंने शपथ ली थी। तो हमारा आंसर ये बनेगा। तो दोस्तों जवान सिंह राणावत कहाँ से थे? ये उदयपुर, शॉर्ट में यूडीपी, ये उदयपुर से थे। त्रिलोचन दत्त ये बीकानेर से थे। तो ये भी बात सत्य है, मतलब ये सही है बात, ये सही है। तो हमारा ये गलत बन रहा है, ये हम कर चुके। तो 11 ने ली थी, ठीक है, शपथ। वर्तमान में 50 टोटल है कुल वर्तमान, और उस टाइम 11 थे, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं? अब यार इसके बारे में पूछा जाता है, इनके लिए लिस्ट ध्यान रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन रखना पड़ेगा, क्या करें। मुख्य सचिव रहे, देखो वी आर नारायण, ये हमारे सचिव रहे हैं। किशनपुरी ये भी रहे हैं। श्यामलदान उज्ज्वल ये भी रहे हैं। ये कार्यवाहक थे, लेकिन रहे तो है ना, कार्यवाहक थे, ये भी रहे हैं, लेकिन ये नहीं रहे। तो हमारा आंसर तो ये बनेगा। अब इससे संबंधित मुख्य सचिव से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें हम वो याद करना जरूरी है। मुख्य सचिव, महत्वपूर्ण तथ्य, देखिए प्रथम कौन थे? के राधाकृष्णन, ठीक है ना। दूसरा, वर्तमान कौन है? इनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन अभी हमारे एग्जाम में यही आएगा, उषा शर्मा, इसके बारे में याद रखना। दूसरी महिला है ये, दूसरी महिला मुख्य सचिव। जब दूसरी याद कर रहे तो हमें पहली पता होनी चाहिए, पहली महिला मुख्य सचिव, ये बनी कुशल सिंह 2009 में बनी थी, ठीक है। तो ये हो गई महत्वपूर्ण चर्चाएं मुख्य सचिव से रिलेटेड। वर्तमान देख लिया, प्रथम देख लिया, महिला देख ली। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयोग। अब इसको पढ़ेंगे हम। निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 टय के अधीन 19 अप्रैल 1994 में हुआ। ये सारी बात सत्य है। 243 टय या 243, इसको के भी कहा जाता है, लेकिन ये गलत बात कर दी इसने, तो ये हमारा गलत हो गया, ये गलत है। राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्य, बिल्कुल एक ही सदस्य इसमें, जिसको राज्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है, जिसकी अध्यक्षता में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है, जिसकी अध्यक्षता बिल्कुल सही है, राजस्थान राज्य
निर्वाचन आयोग का एक सचिव है जो कि राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। ये दोनों बात सत्य है, ये गलत है। अब ऑप्शन देख लीजिए आप, बी और सी, ये हमारा ऑप्शन है। तो हम निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, राज्य निर्वाचन आयोग, देखिए ये संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। दूसरा, इसका गठन किसके तहत होता है? अनुच्छेद 243, अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, वैसे क्या बोला जाता है, के से तो इसका गठन होता है। ग्रामीण स्थानीय सुशासन के लिए, स्थानीय सुशासन के लिए इसका गठन होता है। और अनुच्छेद 243 जेड ए के तहत शहरी स्थानीय निकायों के लिए, शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक ही है, लेकिन दोनों के लिए अनुच्छेद अलग अलग है। स्थानीय निकायों के लिए इनका गठन होता है। दूसरा, प्रथम बार इनका गठन हुआ 17 जून 1994 को गठन हुआ, लेकिन कार्य आरंभ किया था इन्होंने वो जुलाई 1994 से। तो यही माना जाता है कार्य आरंभ करना, ठीक है ना। दूसरा, प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे और वर्तमान कौन है, बस ये याद कर लो आप। वर्तमान कौन है, वर्तमान कौन है ये बताओ आप कौन है। और ठीक है, तो इन दोनों का हमें पता होना चाहिए। प्रथम यही पूछे जाते हैं, प्रथम कौन थे और वर्तमान कौन थे। तो प्रथम तो दोस्तों अमर सिंह राठौड़ थे, और जो भी बने अभी तक ये निर्वाचन आयुक्त वो सभी रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। वर्तमान है मधुकर गुप्ता, मधुकर गुप्ता ये है, ठीक है। जो भी है सारे क्या है, ये 7वें हैं, 7th। दूसरा, इसका कार्य क्या होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है ग्रामीण वह शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना, ये इसका कार्य है। और एक इनसे संबंधित पद है, वो हम कंफ्यूजन गलती कर देते, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। और वर्तमान में वो है, वर्तमान में कौन है वो? प्रवीण गुप्ता। एक जैसे लगता है हमको प्रवीण गुप्ता, लेकिन इसमें गलती नहीं करनी है हमको, प्रवीण गुप्ता। तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है MP, MLA, MLC, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना, ये इसका कार्य है, चुनाव करवाना। तो ये हम बिल्कुल व्याख्या सहित पढ़ चुके हैं। तो हमारा एक निर्वाचन आयोग से संबंधित कोई क्वेश्चन आया तो गलत हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर पालिका निर्वाचन का कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। बिल्कुल ये बात सत्य है, एक से अधिक जगहों से वो चुनाव नहीं लड़ सकता। नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशन से ये वो 4 नामों से अधिक निर्देशन पत्र दाखिल नहीं कर सकता है। 4 ही दाखिल कर सकता है, ऐसा इसने कहा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये दोनों सही है। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई समझाने का ऐसा फैक्ट है नहीं। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का अध्यक्ष बाध्यकारी होगा? फैक्चुअल है, इसमें फैक्चुअल डाटा पूछा गया है। तो ये है 19/7, इसके तहत आदेश है वो जो राज्य सूचना आयोग उसका आदेश है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का आदेश बाध्यकारी होगा।
अब इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इसकी, हमारे राजस्थान में वो स्थापना कब हुई, राजस्थान में स्थापना 18 अप्रैल 2006। वैसे 2005 का भारत का दिन, पहले हम 2001 में, पूर्व में 2001 में हम बना चुके हैं खुद ही हमारे राजस्थान का, 2001 में अरुणा रॉय के प्रयासों से, अरुणा रॉय, तो इनका सूचना के अधिकार में महत्वपूर्ण योगदान है। अरुणा रॉय के प्रयासों से पहले हम बना चुके हैं, लेकिन जो वर्तमान है उसकी स्थापना 18 अप्रैल 2006 को हुई है। ठीक है, इसमें अधिकतम 250 रुपये से लेकर 25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, 25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरा, एक मुख्य सूचना अधिकारी प्लस 10 अधिकतम सूचना अधिकारी हो सकते हैं, 1 + 10 इसका संरचना है। ठीक है, और मुख्य सूचना अधिकारी की बता देता हूँ मैं, वर्तमान में मुख्य सूचना अधिकारी कौन है, हमारे अधिकारी ये है DB देवेंद्र भूषण गुप्ता। और एक होता है राज्य सूचना आयुक्त, एक जैसे लगता है लेकिन एक है नहीं, ये राज्य सूचना आयुक्त, ये है हमारे ML लाठर, पूर्व DGP। ठीक है, तो ये हमारा इसकी व्याख्या है, इससे बाहर कोई जाएगा नहीं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें। तो बिल्कुल हम पूरी पॉलिटी हमारा रिवाइज हो रहा है इसके हिसाब से। 37वां क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग की कौन सी पूर्व महिला सदस्य रही है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो इसमें कांता कतूरिया और कमला विल, ये UPSC की सदस्य रही है। और हमारे 6 सदस्य रही, इसमें एक राजकुमारी गुर्जर भी है। कुल 5 ही सदस्य, 1 2 3 4 और 5, ये 5 ही RPSC की महिला सदस्य रही है अभी तक। ठीक है ना, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन सूचना पोर्टल सूचना पाने के लिए SSO ID जरूरी है? इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ई-मित्र पर सूचना पाने का कोई शुल्क नहीं है, ये तो सत्य है। तो इसमें केवल 2 ही सत्य हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। जन सूचना पोर्टल हमारे टॉपिक से दिया हुआ है, महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा क्वेश्चन। सितंबर 2019 में लॉन्च। ठीक है ना, एक ही जगह सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है। ठीक है ना, दूसरी बात ये RTI, वो क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, RTI की धारा 4(2) का क्रियान्वयन है, 4(2) का क्रियान्वयन होता है इससे, 4(2) का क्रियान्वयन। ठीक है ना, राज्य सूचना पोर्टल। इसके अलावा एक आर्थिक समीक्षा का डाटा है, वर्तमान आर्थिक समीक्षा के अनुसार, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 115 विभागों की 331 योजनाओं की 690 जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। तो देखिए भाई, ये महत्वपूर्ण तथ्य इससे संबंधित हो गए बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान संपर्क के संदर्भ में
सुशासन के क्या आयाम गलत चिंतित है? तो यह राजस्थान संपर्क पोर्टल है एक, राजस्थान संपर्क पोर्टल। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें हमारा पारदर्शिता इसका उद्देश्य है, शिकायत निवारण इसका उद्देश्य है, ठोस सेवा प्रदान प्रणाली इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य नहीं है। इसके बारे में राजस्थान संपर्क पोर्टल के बारे में चर्चा करते हैं हम। राजस्थान संपर्क पोर्टल दोस्तों ये भी हमारे सिलेबस में दिया गया है। जून 2014 में शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? बस इसमें कोई ऐसे वो नहीं है उद्देश्य। अब राजस्थान सरकार की योजनाओं, मतलब आप सीधे सीधे कह सकते हो, 1 मिनट में बताओ आपको। शिकायत निवारण तंत्र है ये। आप यहाँ पर शिकायत दर्ज करा सकते हो, कोई भी शिकायत निवारण, आपको कोई भी शिकायत राजस्थान सरकार की योजना संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है, तो आप यहाँ से शिकायत दर्ज करवा सकते हो, ठीक है ना। ये इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण, और कोई इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी मानवाधिकार आते हैं जो कि शामिल है। देखिए, नागरिक और राजनीतिक अधिकार आते हैं, आर्थिक अधिकार आते हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार आते हैं, तीनों अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं, और इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी स्थापना 1999 में इसका आदेश आया था, और 2000 मार्च 2000 से कार्य शुरू, ठीक है ना। इसके सदस्यों का कार्यकाल, संशोधित हो चुका है। पहले 5 सत्र था, अब 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। संरचना 1+2, पूर्व में 1+4 थी, ठीक है ना, 1+2। नेक्स्ट, पुनर्नियुक्ति हो सकती है, नियुक्ति हो सकती है। देखो, मानव अधिकारों से संबंधित ये जानकारी करते हैं, कहीं भी जेलों का निरीक्षण कर सकते हैं, मानव अधिकार संबंधित ही ध्यान रखते हैं, ठीक है। और इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य वो हम कर लेते हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके, बस ये पूछा जाता है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण व्यास, ये अध्यक्ष है। इसके अलावा ये हमारा पूरा सिलेबस हो गया दोस्तों। आपको पढ़ के क्या क्या जाना है? महत्वपूर्ण आयोग, राज्य महिला आयोग, ये भी 2000 से कार्य करने लगा, 16 मई से, ठीक है ना। प्रथम इसकी जो अध्यक्ष थी वो कांता कथोरिया थी, ये कांता कथोरिया हमने पढ़ी थी, कांता कथोरिया इसकी प्रथम अध्यक्ष थी, ठीक है। वर्तमान में रेहाना रियाज चिश्ती इसके अध्यक्ष, चिश्ती इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको पढ़ के जाना दोस्तों, लोकायुक्त पढ़ के जाना आपको। इसकी स्थापना हुई थी 3 फरवरी 1973 को हमारे राजस्थान में। प्रथम लोकायुक्त ID दुआ, ठीक है ना। उप लोकायुक्त एक ही बार बने, उप लोकायुक्त KPU मेनन, ठीक है ना। ये पढ़ के जाना आपको। और क्या पढ़ के जाना आपको महत्वपूर्ण आयोगों में? हम कर चुके हैं, और कोई बच रहा नहीं है शायद, ठीक है। तो ये आयोग पढ़ के जाना। आयोग, देखिए ये याद रखना आप, आयोग की स्थापना कब हुई, ठीक है ना। स्थापना प्रथम अध्यक्ष
वर्तमान अध्यक्ष, ये ज़रूर पढ़ के जाना है, और कार्यकाल वगैरह पढ़ के जाना है। तो यही थी भाई हमारा पॉलिटिक्स से रिलेटेड सारा, मुझे लगता है कि सारे लगभग टॉपिक हमने कवर किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।